और सुदामा की मित्रता सभी लोग जानते होंगे। वह कौन सा मित्रता था और क्यों सुदामा जी दरिद्र हुए। उनकी दरिद्रता का कारण क्या है? जब भगवान और सुदामा जी सांदीपनी आश्रम में शिक्षा महर्षि सांदीपनी जी के सानिध्य में रह करके ग्रहण कर रहे थे, उस समय गुरु माता ने सबकी पत्रिका लेकर के महर्षि सांदीपनी जी से दिखलाया और कहा, हे भगवान, हमारे शिष्यों की आने वाली भविष्य कैसी होगी, जरा कुंडली से आप बताइए। जरा कुंडली से देख करके इनके आने वाले भविष्य के बारे में बताइए। सांदीपनी जी ने कहा, सुदामा तो बहुत धनवान है, परंतु कृष्ण के जीवन में किसी भी प्रकार की सुख और शांति नहीं लिखी है। और ये बात पीछे से सुदामा जी सुन रहे थे। गुरु माता ने कहा, इसका कोई निदान नहीं कि एक हमारा शिष्य धनवान रहेगा और एक निर्धन। सांदीपनी जी ने कहा, है इसका निदान। यदि कोई इसके हिस्से का 2 निवाला खा ले अनाज, 2 निवाला समझ में आवेला का? 2 बार लेके कि वो अगर खा ले वही के 2 निवाला खा ले। अगर कि 2 निवाला लेके खा लेता तो ओकरी जीवन के सारा सुख शांति कट के और कृष्ण के जीवन में चल जाए। सुदामा जी ने कहा कि मैं निर्धन हो जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र का निर्धन नहीं होने दूंगा। मैं गरीब रहूंगा ठीक है, लेकिन हमारा मित्र गरीब नहीं रह सकता। ऐसी मित्रता चाहिए। ये बात सुदामा जी को जब पता लगा कि 2 निवाला लेकर के खाने से हमारे जीवन का सारा सुख शांति कृष्ण के जीवन में चला जाएगा, उन्होंने तुरंत जब समिधा तोड़ने के लिए गए वन में, तो गुरु माता ने चना दिया था। उस दिन श्री कृष्ण को ऊपर चढ़ा दिया वृक्ष पे, और उनके हिस्से का जो अनाज था, जो चना था, 2 बार लेके खा गए। और वही सुदामा जी के जीवन से सारा सुख शांति कट के श्री कृष्ण के जीवन में चला गया। अब आप पूछेंगे, महाराज जी ये कहां लिखा हुआ है? हमने तो आज तक कहीं टीवी सीरियल में भी नहीं देखे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में लिखा हुआ है। 10वें स्कंध में सुदामा जी को पता था कि मैं निर्धन क्यों हूं, और उन्होंने आज तक अपनी पत्नी सुशीला जी से नहीं बताया कि हमारा मित्र द्वारिकाधीश है, हमारा मित्र राजा है। और ये बात भगवान को पता थी कि मेरे पास जो भी सुख शांति धन दौलत है वो हमारा नहीं, वो सुदामे के जीवन का हमें मिला हुआ है। सुदामा जी के घर में छत में 100 प्रकार के छिद्र हैं। बारिश आ रहा है तो सुदामा जी अपने छिद्र को नहीं, अपने छिद्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में यह है कि हमारा मित्र कम से कम बारिश में तो आराम से सो रहा होगा। भगवान ने कहा, लगता है ये हमारे पास कुछ मांगने नहीं आएगा, ये कभी नहीं मांगने आएगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किए और भिक्षाटन के लिए सुशीला जी के द्वार पर पहुंच गए। कहे, देवी कुछ हो अनाज तो ला करके हमें दे दो।
सुशीला जी कहीं घर में कुछ नहीं है, तो जो भी अनाज हो, जो भी कुछ हो, कुछ भी ला कर दो। तब सुशीला जी कहते हैं कि घर में छूतिका पड़ा हुआ है। छूतिका समझ में आवेला, लड़का के जन्म भइल बा। भगवान के अच्छा ठीक बा, 12 दिन बाद बढ़ई के बाद आके मांग लेम हम। अतना वो छूतिका आजीवन रही, जैसे कि दरिद्र लड़का के जन्म भइल बा। भगवान कहे दरिद्र लड़का के जन्म, तो क्यों नहीं अपने पति को भेज देती हैं जो द्वारिकाधीश है, वो तो उनके मित्र हैं। जब ये बात सुशीला जी को पता लगी, उस दिन से सुशीला जी प्रतिदिन सुदामा जी को कहती थी कि आप क्यों नहीं जाते हैं अपने मित्र के वहां। और सुदामा जी को तो पता ही है कि हमने उनके हिस्से का अनाज खाकर अपने जीवन का सारा राजपाट उन्हें दिए हैं। अपने हिस्से का राजपाट उन्हें दिए हैं। बहुत बार प्रयास करने के बाद सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। कहे अच्छा जाएंगे तो मित्र है, कुछ मांगेगा, भेंट में क्या लेकर के आए हो? हाँ, आजकल के तो इतना ही आगे मित्र बैठल वर्ष पहले ही गरियावेला। अगर जो 2 मिनट फोन ना उठल तो गोत्रोचार, शाखोचार, पंचोपचार सब शुरू कर देला लोग। हाँ, सुदामा जी कहे कि कुछ अनाज ही दे दो। सुशीला जी गई बगल से और 2 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई। लेकर के जा रहे हैं सुदामा जी। जैसे वहां द्वारकाधीश के दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपालों ने हटा दिया। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने कहा कि जाकर के केवल कह दीजिए कि आपका एक मित्र आया हुआ है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। एक द्वारपाल ने कहा कहने में क्या जाता है, चल के हम कह ही देते हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि हमारा मित्र आया हुआ है, दौड़े दौड़े जाकर के गले से लगाते हैं। और वही 2 मुट्ठी अनाज फिर खाए भगवान, और अपने जीवन का जो राजपाट था उन्हें दे दिए। 2 लोक दे दिए। जब उधर से आते हैं तो देखते हैं जहां उनका कुटिया थी वहां महल बन गया है। जहां उनकी कुटिया थी वहां महल बन गया है। उनके मन में हुआ कि लगता है कि कोई राजा आकर के हमारा कुटिया का स्थान छीन लिया है। लेकिन जब ऊपर देखते हैं तो उनकी पत्नी सुशीला जी कहती हैं कि छत के ऊपर से सुशीला प्यारी कहली की धन बाटे राउर यारी हो, कहली की धन बाटे राउर यारी। कहती है कि धन है आपकी मित्रता, जो हमने कभी अपने जीवन में परिकल्पना भी नहीं की थी कि हम लोग के भी जीवन में ऐसा सुख शांति आएगा। लेकिन आपकी मित्र के वजह से ये सारा सुख शांति हम लोग को मिला। वह एक मित्रता थी, वह एक दोस्ती थी। और आजकल की दोस्ती, एक जनी जाते रहने अपनी ससुरारी, एक जनी अपनी ससुरारी जाते रहने, तब रास्ता में उनके जनी मित्र भेटा गए ने गांव के बहरी। कहने अरे इतना सोच था कि कहाँ जाते रहो? तो जाते ससुरारी चल बा। अच्छा का चली, पहले बतौले रहता तो कपड़ा उपड़ा अपन आयरन कैले रहती, प्रेस कैले रहती।
एक काम कर, हमारी बेगवा अम्बा में से पहन ला। अब वो तैयार हो गए, ससुरारी के नहीं जल चाहेला, सभे जल चाहेला, खास करके मित्र की ससुरारी तौरी जाए के तैयारी होला। तैयार हुए ना, वो जो गईले के बाद ससुर जी बाहर बैठल रहने, हाल चाल भइल। ससुर जी पूछ रहे, बाबू यहाँ के हई? तब का बताई यहाँ के हमार मित्र हैं, आवत ना रहनी है, कहनी कपड़ा हम ले नहीं बा, लेकिन हम अपन कपड़ा देहनी तो पहन के यहाँ के तू कहने मर तू नहीं, तू हमके बोलैला है कि हमार कपड़ा पहना के लिया के अपन बेइज्जती करता रहा। तू हाल चाल पूछने तो तू कपड़ा के क्या बतौला है? अच्छा चलो अब नहीं बता कपड़ा के। अंदर गल, अंदर जाके सासू जी और सरहज बैठल सभे सभे पूछल यहाँ के परिचय के है? तो देखी सब कुछ पूछ ले, लेकिन कपड़ा वाला बात मत पूछे। तू तो बहुत बेकार आदमी बाड़ा, ये सब पूछा था यहाँ के, तू को सब कुछ पूछ ली, कपड़ा वाला बतिया मत पूछे। तू हमके लेके आयल बड़े खातिर हमार परिचय देता कि हमारी कपड़ा के परिचय देता? हाँ, ओकरी बात पड़ोस में गई ने, पड़ोसी के लोग पूछल, बाबू कैसे आई नहीं हो, कोनो दिक्कत तो ना भेला? तो नहीं कोनो दिक्कत ना भेला। अब रास्ता में आओ तली भेटा गई ना, हाँ 3 से कनिए चल चलो तू होती कहने कपड़ा नहीं खे, ये कहने हमारे लगे कपड़ा नहीं बा, तो हम अपन कपड़ा पहना के लेके चलिए नहीं। वो कहने एक काम करे, तू अपन कपड़वा ले लो, हमके जाए दे। तो जे के तोनो समझावल जाओ, उस समझे वाला नहीं बा। कुछ लोग होने ऐसा थेथर जगह कहल जाला, थेथर समझ में आवेला? नहीं समझ में आवेला। जे जोने काम खातिर बार बार मना कल जाओ और कमवा बार बार उ करे, वही के थेथर कहल जाला। तू वैसने मित्र रहने थेथर, आइयो वैसने रहना। यही से क्योंकि यदि एहसान मिल जाओ तो तुरंत के चुकता कर देवे के चाहिए। एहसान के ही देन बा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी अपनी पिता के मुखाग्नि ना दे के गिद्ध के मुखाग्नि दे। पूर्व की कथा में आपको हम बताए हैं, यह एहसान का ही देन है कि अपने पिता का मुखाग्नि नहीं दिए और गिद्धराज जटायु को मुखाग्नि दिए। एक बार इंद्र से युद्ध करके आ रहे थे महाराज दशरथ, और युद्ध में पराजित होकर के मूर्छित अवस्था में बेहोश होकर गिरत रहनी वहां के। जब गिद्धराज जटायु देखने गए, ये तो दशरथ है। दशरथ मतलब का होला समझे नहीं? दशरथ जगह 200 दिशाओं में रथ की रोक ना पावे, ओकर नाम दशरथ है। ये तो धर्मात्मा राजा दशरथ। गिद्धराज का कहने की अपनी पंख पे रथ के रोक के लेके नीचे चलिए, या नीचे लिया के अयोध्या में, और अपने पंख में जल ला करके उनकी मुख पे छींटा मरनी। जब होश आयल महाराज दशरथ से कहने के आप हमारे प्राण की रक्षा किए, आप हमारे मित्र हैं। एक मित्र ही दूसरे मित्र की प्राण की रक्षा कर सकता है, उसके संकट में साथ दे सकता है, स्वार्थी कभी नहीं देगा। आप हमसे कुछ मांग लीजिए, गिद्धराज जटायु के मांगेंगे लेकिन समय आने पे, लेकिन आप वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप वही देंगे। महाराज दशरथ के मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे वही मैं दूंगा। रघुपति रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब इधर भगवान का जन्म हुआ, सोहर बधाइयां हो रही थी अयोध्या में, उसी समय गिद्धराज जटायु को पता लग गया
कि भगवान अवतार ले लिए हैं। आए और कहे मित्र दंडवत। महाराज दशरथ का ये तो खुशी की बात हुई कि जो हमारे प्राण की रक्षा किया था तो वह भी इस सोहर बधाई मंगल में उत्सव में सम्मिलित हो गया। मित्र कैसे हो? तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये सोच लीजिए आपने वचन दिया था। तो हाँ हाँ मुझे याद है मैं क्या वचन दिया हूं। तो बताओ। तो जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। अच्छा तो मैं भी मांगने आया हूं। महाराज दशरथ बोले कि अरे ये तो और अच्छा बात हो जाएगी, यही में आपके भी पूरा हो जाएगी। आता आप अपने बड़ पुत्र के हमें दे दिए। आप अपनी बड़ लड़का के हमके दे दिए। जब बड़ लड़का के बात सुनी महाराज दशरथ तुरंत पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसकेला वैसा वहां के आभास हुए। लेकिन वचन देले बानी कि जोन मांगे तो ने हमरा देवे के बाद जाके प्रभु श्री राम के उठा के वहां की गोद में दे दे गिद्धराज जटायु के। जब गिद्धराज जटायु की गोद में भगवान गिनी, पूरा देवलोक में हाहाकार मच गई। लागत आजुए राम कथा यह समाप्त हो जाएगा। तुरंत नारद जी आनी। नारद जी आकर सबसे पहले माता कौशल्या के पास गए। सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया सभी रोता। जाके कहनी की माता आप काहे रोत नहीं? सब वृत्तांत बतौनी वहां के। कहनी कि आप रोई मत, पिता और माता के पुत्र पे अधिकार होला। पुत्र पे माता पिता सबके अधिकार होला, लेकिन कोने अवस्था में की अधिकार होला आप लोग के पता बा? नहीं। बाल अवस्था पे माता के अधिकार होला, और जब मुखाग्नि के समय आवला तब पिता के अधिकारों पर हो जाला। नारद जी कहने की अबे तो बाल अवस्था में बने, ये बालक पर आपके अधिकार बा, ये बालक पर आपके अधिकार बा। महाराज दशरथ न दान दिले बनी, आप लिखिन दिले अतना अत जाई मांग के लिए। माता कौशल्या जाके गिद्धराज जटायु से कहती हैं कि अभी केवल आपने पिता से मांगा और पुत्र पे हमारा भी अधिकार है, हमसे नहीं मांगी है, इसलिए आप पुत्र को दे दीजिए, क्योंकि पुत्र अभी बाल्य अवस्था में है। जब आपका समय होगा मुखाग्नि देने का, ये पुत्र जाकर के आपको मुखाग्नि दे देगा। और वही भगवान श्री राम दशरथ जी को न दिए, गिद्धराज जटायु को दिए। नहीं तो भगवान को मना था कि आप अयोध्या में नहीं आएंगे। और शमशान जो होता है किसी नगर में नहीं होता। शमशान किसी जैसे संत का कोई जात नहीं होता, कलाकार का कोई जात नहीं होता। शमशान किसी नगर, किसी बस्ती, किसी क्षेत्र में नहीं होता। भगवान चाहे तो आकर के दे देते, लेकिन नहीं। सरजू उस पार दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ और अयोध्या सरजू इस पार है, इसलिए उन्होंने गिद्धराज जटायु को दिया। तो यदि कोई आप पे एहसान करता है तो तुरंत कुछ न कुछ करके उसको निपटाना कर दीजिए। बोलो राधे राधे।